Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and we are going to discuss about class 11. So class 11 and chapter 7 have permutations and combinations. As in our last video, we completed till exercise 7.4. So today is the turn of miscellaneous exercise and so we will do today. Today we will do miscellaneous exercise. So let's see which type questions are there in this exercise and we are having question number first. So let's see. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें दे रखा है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वॉवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर. यानी कि गाइस इन हाउ मेनी वर्ड्स कितने वर्ड हैं विद और विदाउट मीनिंग, जिसका अर्थ है जो बिना मीनिंग या फिर मीनिंग के साथ ईच ऑफ 2 वॉवल्स, जिसके अंदर 2 वॉवल्स दे रखे हैं, 3 कॉन्सोनेंट वर्ड्स दे रखे कैन बी फॉर्म्ड. यानी कि 2 वॉवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द डॉटर. एक हमें वर्ड दे रखा है डॉटर. ठीक है, क्या दे रखा है? डॉटर. डॉटर में कितने हमें 2 वॉवल लेने हैं, ठीक है, और 3 कॉन्सोनेंट वर्ड लेने हैं. तो देखो ये है हमारे पास डॉटर में कितने हो जाएंगे, एक तो वॉवल हैं कितने 1 2 3. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ड क्या है हमारे पास डॉटर. तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल वॉवल्स कितने हैं. तो देखो वॉवल कितने हैं हमारे पास 1 2 एंड 3 वॉवल्स हैं हमारे पास. ओके, और कॉन्सोनेंट वर्ड कितने हैं, टोटल कॉन्सोनेंट वर्ड्स तो 1. ठीक है, कॉन्सोनेंट यानी कि जो हमारे वॉवल्स होते हैं वो ए ई आई ओ यू, इन 5 को छोड़ के जितने भी वर्ड होते हैं अल्फ़ाबेटिकल सभी कॉन्सोनेंट होते हैं. तो डी क्या है, एक डी हो गया, जी हो गया, 2 3 एंड 4 एंड 5. सो क्या है 5 हमारे पास हैं कॉन्सोनेंट वर्ड. ठीक है, 5 कॉन्सोनेंट वर्ड है एंड वॉवल्स कितने हैं 3. बोला गया है हमसे कि हमें ईच ऑफ 2 वॉवल्स यानी कि हमें 2 वॉवल्स लेने हैं, ठीक है, और 3 कॉन्सोनेंट वर्ड लेने हैं. तो वॉवल्स कितने में से लेने हैं हमें, वॉवल हमारे पास टोटल 3 हैं, उसमें से 2 वॉवल का हमें सिलेक्शन करना है. ठीक है, 2 वॉवल हमें लेने हैं. तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसे लिखेंगे selecting 2 vowels from 3 vowels. ठीक है, यानी कि हमें सेलेक्ट करने हैं 2 वॉवल्स 3 वॉवल्स में से. तो इसको हम लिखेंगे 3C2. अब 3C2 क्यों लिखा, क्योंकि ये है n, वेयर n इक्वल्स टू क्या है, n इक्वल्स टू 3 एंड r इक्वल्स टू 2. यानी कि गाइस जहाँ हमारे पास टोटल वॉवल्स कितने थे, टोटल वॉवल्स आर 3 एंड हम उसमें से चूज कितने कर रहे हैं, कितने ले रहे हैं, तो वो है 2. ठीक है, तो हम जितने भी हम टोटल की बात करें तो उसको n बोलते हैं, टोटल बोलते हैं n, और जो भी हम चूज आउट कर रहे हैं तो जो निकल रहा होता है बाहर, ठीक है, जैसे हम ले रहे होते हैं उसको बोलते हैं r. सो इस प्रकार से हो जाएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या बोला गया, कॉन्सोनेंट वर्ड का सिलेक्शन करेंगे. तो सेलेक्टिंग अब कितने कॉन्सोनेंट वर्ड लेने, तो बोला गया 3 लेने हैं. ठीक है, सेलेक्टिंग 3 कॉन्सोनेंट फ्रॉम, अब टोटल कितने हैं 5 हैं. ठीक है, फ्रॉम 5 कॉन्सोनेंट वर्ड्स. तो देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा, n क्या है 5 है. ठीक है, एंड r क्या है 3, वेयर n इक्वल्स टू 5 एंड r इक्वल्स टू 3. देखो n क्या है 5 है एंड r क्या है 3. जैसे कि आई जस्ट टोल्ड यू दैट व्हेनेवर n की वैल्यू क्या होती है, n वैल्यू इस जिसमें से हम कॉमन ले रहे होते हैं. ठीक है, जिसमें से हम कर रहे होते हैं, जो टोटल नंबर्स होते हैं, टोटल कितने थे 5 थे ना, तो इसलिए. ओके, एंड r क्या हो जाएगा 3, क्योंकि हम इसमें से ले रहे हैं. फिर नेक्स्ट हम यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल. तो इसको रफ कर देते यहाँ पे करते हैं. ठीक है, y मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल. तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को यूज करेंगे. इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सबसे पहले हम 3C2 लिखेंगे, इनटू करेंगे 5C3. ओके, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पहले हम 3C2 ले लेंगे एंड इनटू कर देंगे 5C3. सो क्या आ जाना है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है. देखो अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन का NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल
अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस आर, बिल्कुल सेम। तो वी आर n इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, अपॉन में r कितना है 2 फैक्टोरियल, इंटू में 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, इंटू हो जाएगा यहाँ पे n क्या है 5 फैक्टोरियल, फिर अपॉन में r क्या है 3 फैक्टोरियल, इंटू में 5 माइनस 3। ठीक है, सो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, अपॉन में 2 फैक्टोरियल, बिल्कुल सेम। 3 माइनस 2 को लिख सकते हैं 1 फैक्टोरियल, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 फैक्टोरियल को 1 लिखेंगे। ठीक है, इंटू 5 फैक्टोरियल दे रखा है, 5 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, अपॉन में 3 फैक्टोरियल एंड 5 माइनस 3 यानी कि 2 फैक्टोरियल। ओके, सो नाउ यू आर सीइंग हियर 2 फैक्टोरियल्स विल बी डिवाइडेड 2 फैक्टोरियल, ओके, एंड सेम 3 फैक्टोरियल विल बी डिवाइड by 3 factorial, so we will get 3 upon, and I just told you that 1 factorial equals to 1 होता है। ठीक है, तो उसको हम 1 को 1 लिखो या मत लिखो, डजंट केयर। इनटू क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 5 4 ज़ा 20 एंड अपॉन में 2 इंटू 1, इसको ओपन कर देंगे फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 2 10 ज़ा 30, यानी कि गाइस हमारे पास क्या आ गया 30। अब ना हमें दे रखा है कि हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, तो हमारे पास टोटल वर्ड्स कितने हैं, हम जो हमारे पास टोटल वर्ड्स हमने कितने लिए, देखो हमने वॉबल्स कितने लिए, वॉबल्स को हमने लिया, वॉबल्स कहाँ है, वॉबल्स को कितना सिलेक्शन था हमारा 2 वॉबल्स लिए हमने। ठीक है, 2 वॉबल्स लिए एंड वर्ड्स और कॉन्सोनेंट वर्ड्स कितने लिए 3, तो टोटल वर्ड्स कितने हो गए 5 हो गए। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। सो टोटल सेलेक्टेड वर्ड्स कितने हैं हमारे पास, 2 हमने वॉवल्स लिए थे, 2 वॉवल्स प्लस 3 कॉन्सोनेंट वर्ड्स, तो ये क्या हो जाएगा 5। ठीक है, 5 वर्ड्स हो जाएंगे हमारे पास, कितने हो जाएंगे 5 वर्ड्स। अब देखो इसको करेंगे हम 30 इंटू 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि गाइस ये 5 वर्ड है तो 5 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो 35 टाइम्स को हम ये जो 5 फैक्टोरियल्स को ओपन करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 60 और देन 120 और ये हो जाएगा 3600। तो 3600 पूछा था ना हाउ मेनी वर्ड्स, तो 3600 वर्ड्स हो जाएंगे। ओके, क्योंकि 5 लेटर्स थे हमारे पास, टोटल लेटर्स कितने थे 5 सेलेक्टेड वर्ड्स थे, तो 5 फैक्टोरियल्स की मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन वी विल गेट 3600। सो फाइनली 3600 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So now we are having question number 2. So let's see question number 2 को देखते हैं। So question number 2 हमें देखा how many words with or without meaning can performed using all the letters of the word equation at a time, यानी कि इस how many words कितने वर्ड्स जिसका अर्थ हो या फिर बिना अर्थ के या फिर अर्थ के साथ कैन बी फॉर्म्ड उनको फॉर्म किया जा सकता है यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। इक्वेशन के सभी लेटर्स का यूज करके हमें वर्ड्स बनाने हैं, कितने बन सकते हैं जिसका अर्थ भी हो और कुछ ऐसे भी हो जिनका अर्थ ना भी हो। ठीक है, एट अ टाइम, एक टाइम में, सो दैट द वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर एट ए टाइम, एक टाइम में इस प्रकार कि वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट दोनों एक साथ हों। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, टोटल वर्ड्स कितने हैं हमारे पास, पहले हमारे पास वर्ड क्या है इक्वेशन, इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास वॉवल्स कितने हैं, वॉवल्स देखो कितने हैं 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 वॉवल्स हैं। कौन कौन से, ई, ठीक है, ई, ए, ई, यू, ए एंड आई और ओ, तो 5 वॉवल्स आर देयर। एंड कॉन्सोनेंट वर्ड कितने हैं, तो कॉन्सोनेंट कितने वर्ड्स हैं, एक हो जाएगा क्यू, 1 2 एंड 3 है केवल। कौन कौन से, क्यू, टी एंड एन, 3 कॉन्सोनेंट वर्ड्स आर देयर एंड 5 वॉवल्स आर देयर। तो फिर हमें क्या करना है, 5 वॉवल्स का हम क्या निकालेंगे, परम्यूटेशन निकालेंगे। ठीक है, परम्यूटेशन ऑफ 5 वर्ड्स वॉवल, तो 5 वर्ड्स का हम परम्यूटेशन निकालेंगे
तो उसको क्या करेंगे 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, क्या हो जाएगा 120। 5 को हमने ओपन कर लिया। फिर नेक्स्ट देखो, ये हमने निकाला वॉवेल्स का। अब निकालेंगे परम्यूटेशंस ऑफ 3 वर्ड्स कॉन्सोनेंट। तो उसको हम 3 फैक्टोरियल लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे 3 फैक्टोरियल, जिसको लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जा 6। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे y मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पहले 120 एंड 6 की कर देंगे मल्टीप्लाई, आ जाएगा 720। ठीक है, 720 आ जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। एंड फिर क्या बोला गया है कि एट अ टाइम सो दैट द वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर, दोनों एक साथ होते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है, दोनों एक साथ अकर हो रहे हैं। तो जब दोनों एक साथ हो रहे हैं तो देखो वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट वर्ड, वॉवेल्स कितने हैं एंड कॉन्सोनेंट डिफरेंट टाइप के वर्ड। तो देखो वॉवेल्स हमारे पास कितने हैं, वॉवेल्स हैं हमारे पास 5 हैं। ठीक है, कौन कौन से, ए ई यू ए आई और ओ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वॉवेल्स हो जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। एंड ये क्या है हमारे पास, वॉवेल्स। फिर नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सोनेंट वर्ड्स कितने हैं, तो वो 3 है, 1 2 3। एक कौन सा है, क्यू टी एंड एन, ये क्या है कॉन्सोनेंट वर्ड्स। ठीक है, कॉन्सोनेंट है। सो 2 टाइप्स आर देयर। तो देखो क्या हो जाएगा, हम जब ये 2 टाइप्स के वर्ड्स दे रखे हैं एंड हमसे टोटल पॉसिबल वेज क्या हो जाएंगे, टोटल पॉसिबल वेज क्या हो जाएंगे, तो उसको हम लिखेंगे 720 और 2 टाइप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 1440। तो सिंपल गाइस, इसके जितने भी टोटल पॉसिबल वेज है वो कितने हो जाएंगे, 1440। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So next question number 3 is there. So let's see which type question 3 is there. Let's read. Question number 3, there is given that in a committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. यानी कि एक कमेटी बनानी है। ठीक है, जो उसमें केवल 7 ही लोग उसमें अटेंड हो सकते हैं। ठीक है, उससे बनाई जा सकती है, केवल 7 लोग ही कमेटी में हो सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और जो फ्रॉम 9 बॉयज़, जिसमें से 9 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स में से हमें सेलेक्ट करनी है, लेकिन कमेटी केवल 7 लोगों की ही बनेगी। और कितने में से चूज़ करना है, 9 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं। इन हाउ मैनी वेज, कितने तरीके से, कैन दिस बी डन, किस प्रकार से किया जा सकता है, कितने तरीके से हम बना सकते हैं। व्हेन द कमेटी कंसिस्ट ऑफ, जब कमेटी कंसिस्ट करती है एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। फर्स्ट हमें इसके 3 पार्ट्स दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला गया एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, कितनी होनी चाहिए, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होनी चाहिए। ठीक है, कमेटी जो बनेगी उसके अंदर हमें कितने लोगों की जरूरत है, जो नीडेड पर्सन है वो 7 है। एंड बोल रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन में हमें बोला है फर्स्ट पार्ट में कि एग्जैक्टली 3 गर्ल्स की उसमें नीड है, तो 3 गर्ल्स होंगी 4 बॉयज होंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बॉयज कितने हैं, टोटल बॉयज। तो टोटल बॉयज हमें 9 दे रखे हैं। ठीक है, टोटल गर्ल्स कितनी हैं, सो टोटल गर्ल्स कितनी है, 9 तो बॉयज हो गए, 4 गर्ल्स हैं। एंड नीडेड पर्सन इन द कमेटी में कितने नीडेड पर्सन है वो हम देखते हैं 7। ठीक है, कितने हैं, 7 पर्सन है जिसकी कमेटी बनेगी, नीडेड पर्सन इन द कमेटी। तो कितने कमेटी पर्सन है, कितने लोगों की कमेटी बनेगी, 7 लोगों की। ठीक है, फर्स्ट पार्ट बोला एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स बोला है ना, हमें गर्ल्स का बोला गया है कि एग्जैक्टली 3 गर्ल्स देनी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि सेलेक्ट, ये लिखेंगे 3 गर्ल्स, कितने में से लेनी है हमें 3 गर्ल्स, टोटल गर्ल्स कितनी है 4। तो 4 में 4 तो लड़कियां, उसमें से 3 लड़कियां हमें लेनी ही लेनी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सेलेक्टिंग 3 गर्ल्स फ्रॉम
4 गर्ल्स। हमें क्या करना है, हमें 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है। तो n क्या होगा, जिसमें से सेलेक्ट कर रहे हैं, n क्या है जिसमें से सेलेक्ट कर रहे हैं, 4 लड़कियां हैं तो सेलेक्ट हम 4 में से कर रहे हैं ना, कितने को कर रहे हैं, 3 को, तो r क्या है 3। ओके, n क्या है 4, क्योंकि हम सेलेक्ट कर रहे हैं 4 लड़कियों में से कितनी सेलेक्ट करी, 3। सो n इज इक्वल टू 4 एंड r इज इक्वल टू 3। नाउ ये हमने गर्ल्स को चूज़ करा है, ठीक है, सेलेक्ट किया है गर्ल्स को। अब क्या बोल रहा है, जब कमेटी 7 लोगों की है तो हमने 3 तो लड़कियां ले ली, तो 4 लड़के होंगे ना, तो सेलेक्टिंग 4 बॉयज़। तो 4 बॉयज़ कितने में से लेने, फ्रॉम 9, क्योंकि टोटल बॉयज़ हमारे पास 9 है, सेलेक्ट करने केवल 4। तो जैसे कि बोला किस में से सेलेक्ट कर रहे हैं, एन क्या हो जाएगा 9, सी और कितने कर रहे हैं 4, वेयर n इक्वल्स टू 9 एंड r इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल अप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 4c3 इंटू 9c4। ओके, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। पहले हम लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। फिर इसमें भी अप्लाई कर देंगे n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, सो ये हो जाएगा 4 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल इंटू 9 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। दोनों कैंसिल आउट, 3 फैक्टोरियल फिनिश। बचा कि हमारे पास 4 एंड 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू होता है 1। ठीक है, तो अब 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 से 4 कट, 3 3 जा 9 और 2 3 जा, तो 3 8 जा 24। ठीक है, 24 और 21 मल्टीप्लाई कर लो, 21 4 जा कितना हो जाएगा 84 और ये हो जाएगा 504। तो सिंपल इसका आंसर क्या आ गया 504, यानी कि फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हमारे पास आया 504। ठीक है, अगर एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होंगी तो कितने पॉसिबल वे हो सकते हैं, तो वो हो जाएंगे 504। सो नेक्स्ट देखेंगे एंड इसको रफ कर लेते हैं। देखो अब हमसे क्या बोला गया है, सेकंड पार्ट में हमसे बोला गया है कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स, यानी कि गाइस अब हमारे पास कम से कम 3 गर्ल्स तो होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 गर्ल्स तो होनी ही चाहिए। ठीक है, अगर एटलीस्ट 3 गर्ल्स हैं तो देखो इसके 2 केस बनेंगे। अगर हम 3 गर्ल्स एटलीस्ट कम से कम 3 लड़कियां हों, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एटलीस्ट 3 गर्ल्स के लिए 7 पर्सनस की कमेटी बनेगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास सेलेक्टिंग, जब 3 होंगी, कम से कम 3 तो हुई, तो सेलेक्टिंग 3 गर्ल्स फ्रॉम 4। ठीक है, फ्रॉम टोटल गर्ल्स तो है 4 ही है ना। ठीक है, तो वेयर n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू हो जाएगा 4 एंड r इक्वल्स टू हो जाएगा 3। इसको हम लिख सकते हैं 4c3। ठीक है, लिख सकते हैं ना, क्योंकि सेलेक्टिंग 3 गर्ल्स फ्रॉम 4 गर्ल्स, हमें सिलेक्शन करना है 3 गर्ल्स का 4 गर्ल्स में से, ये 4c3 हो गया। ठीक है, अब हमने 3 तो लड़कियां ले ली, तो 4 लड़के भी तो ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि 7 की कमेटी बनेगी। सेलेक्टिंग 4 बॉयज़ फ्रॉम 9 बॉयज़, तो 9 बॉयज़ में से हम सेलेक्ट कर लेंगे, जिसमें n इज इक्वल टू हो जाएगा 9 एंड r इज इक्वल टू हो जाएगा 4। सो इसको हम लिखेंगे 9c4। ठीक है, एक केस तो हमारा ये बन गया। एंड अब देखो बोला गया है कम से कम 3 लड़कियां तो होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा है लड़कियां कितनी, 4 है ना। तो अब नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट में हम क्या लेंगे, मतलब इसकी सेकंड कंडीशन एक और बन रही है कि अब हम क्या ले लें, अगर हम 4 गर्ल्स ले लें, सेलेक्टिंग 4 गर्ल्स फ्रॉम 4 ही गर्ल्स हैं और 4 ही हमें सेलेक्ट करनी है, तो हो जाएगा 4c4, r की वैल्यू भी वो और n की वैल्यू भी वो। ठीक है, अगर हम 4 लड़कियां ले रहे हैं तो 3 लड़के लेंगे, तभी तो कमेटी बनेगी 7 की। ठीक है, सेलेक्टिंग 3 बॉयज़ फ्रॉम 9 बॉयज़, तो इसमें से n क्या है 9 और कितने सेलेक्ट कर रहे हैं 3, तो 9c3। अब मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा देंगे। फिर देखो आगे देखते हैं, इधर इसको रफ कर देते हैं।
ठीक है, सेकंड पार्ट इधर देखो। अब देखो टोटल वेज कितने हो जाएंगे, कितने तरीके हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले तो 4C3 इंटू 9C4 की मल्टीप्लाई एंड इसको ऐड कर लेंगे। 4C4 इंटू में 9C3, ठीक है। 4C3 को हम लिखेंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल एंड इंटू में n माइनस r फैक्टोरियल, फिर इंटू में n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, फिर प्लस, फिर क्या करेंगे, फिर ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल और r क्या है 4 फैक्टोरियल और n माइनस r यानी 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। इंटू में n क्या है 9 फैक्टोरियल एंड r क्या है 3 और 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। ओके, अभी इसको रफ कर देते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ओके, एंड इसको 3 फैक्टोरियल बिल्कुल सेम। 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल जो होता है बन के इक्वल, ठीक है। तो ये 3 फैक्टोरियल, फिर इस 9 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल, फिर प्लस, फिर ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 4 0 फैक्टोरियल, ठीक है, ये भी बन के इक्वल हो जाएगा एंड 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, फिनिश। इंटू में 9 को हम लिख सकते हैं 9 8 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल, ये दोनों फिनिश एंड ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कितना बच गया 4 इंटू 4। अब ये 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 1। क्या क्या कैंसिल होता है, 4 से 4 कट, 3 2 जा एंड 2 से 2 कट, 3 3 जा, ठीक है, 2 4 जा, क्या है हमारे पास 9 इंटू 8 इंटू 7 प्लस 3 4 जा 12 और प्लस 84, ठीक है। इन सभी की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 588 तो पॉसिबल वेज हो जाएंगे, ठीक है। यही आ जाएगा इसका आंसर 588। देखो गाइस, अब हमारे पास जो थर्ड पार्ट है उसमें बोला है ऑलमोस्ट 3 गर्ल्स, कितनी होनी चाहिए 3 गर्ल्स होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 गर्ल्स होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा 3 गर्ल्स लेनी है तो कम से कम तो कितनी भी हो जाएंगी। तो फर्स्ट केस बन रहा है इसका, इफ़ 0 गर्ल्स एंड 7 बॉयज आर देयर। देखो लड़की एक भी नहीं लेंगे लेकिन 7 लड़के लेंगे, क्योंकि 7 की कमेटी बनेगी तो 7 पर्सनस तो ले रहे हैं, ठीक है। लड़की एक भी नहीं लेंगे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 3 गर्ल्स होनी चाहिए, कम से कम तो कितनी भी हो सकती हैं, 3 से कम कितनी भी, ठीक है। तो 0 गर्ल्स तो क्या हो जाएगा सेलेक्टिंग 0 गर्ल्स, लड़कियाँ कितनी हैं 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4C0 हो जाएगा ना। वो इसलिए हो जाएगा 4C0 क्योंकि जो हम n है हमारा 4 है एंड r है वो क्या है 0। सेलेक्ट कितनी कर रहे हैं 0 गर्ल लड़कियाँ, कितने में से 4 में से, ठीक है 4C0। अब हमारे पास अगर लड़कियाँ हैं 0 तो लड़के कितने होंगे 7, तो सेलेक्टिंग 7 बॉयज़। अब हम 7 बॉयज़ को सेलेक्ट करेंगे कितने में से, तो वो है हमारे पास टोटल बॉयज़ जो हैं वो है 9, तो 9 बॉयज़ को सेलेक्ट करें यानी n=9 हो जाएगा, टोटल बॉयज़ 9 है और कितने सेलेक्ट करें 7 को, तो हम इसको लिखेंगे 9C7, ठीक है। अच्छा फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में इफ़ वन गर्ल अगर एक लड़की है तो 6 लड़के होंगे ना, ठीक है, क्योंकि तभी तो टोटल 7 की कमेटी बनेगी। तो सेलेक्टिंग 1 गर्ल, एक लड़की को हम सेलेक्ट करेंगे 1 गर्ल फ्रॉम, लड़कियां कितनी हैं 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4C1, n=4 एंड r=1, समझ गए होगे, n का मतलब टोटल एंड जिसको चूज़ कर रहे हैं उसको 1। अब लड़कियाँ हमारे पास 1 हैं तो लड़के कितने होंगे, क्योंकि 7 की तो कमेटी बनेगी तो लड़के होंगे
हमारे पास 6, ठीक है, 6, सेलेक्टिंग 6 बॉयज़ फ्रॉम, लड़के हैं कितने 9, ठीक है, तो n की वैल्यू 9 है और लड़के कितने चूज़ कर रहे हैं, कितने सेलेक्ट कर रहे हैं 6, तो n इज इक्वल टू 9 एंड r इज इक्वल टू 6। अब थर्ड केस हमारे पास क्या है, अभी तक एक लड़की थी, अब कितनी हो जाएंगी, इफ़ टू गर्ल्स एंड, अब 2 लड़कियां हैं तो लड़के 5 लेने पड़ेंगे, 5 बॉयज़, ठीक है, इफ़ 2 गर्ल्स, तो जब 2 लड़कियां हैं तो सिलेक्शन करो, सेलेक्टिंग 2 गर्ल्स फ्रॉम कितने में से, 4 गर्ल्स में से, तो ये हो जाएगा 4C2, यानी n इज इक्वल टू 4 एंड r इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट फिर हम जब 2 लड़कियां ले ली तो 5 लड़के का सिलेक्शन होगा क्योंकि 7 की कमेटी है, सेलेक्टिंग 5 बॉयज़ फ्रॉम 9, ठीक है, तो 9C5, n इज इक्वल टू 9 एंड r इज इक्वल टू 5। ओके, अब फोर्थ हमारे पास क्या है, फोर्थ कंडीशन ये है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा हमें 3 गर्ल्स ही लेनी है, ठीक है, ऑलमोस्ट 3 गर्ल्स, इफ़ 3 गर्ल्स, अब 3 लड़कियां हैं तो 4 लड़के होंगे, इफ़ 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज़ हैं तो सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्टिंग 3 गर्ल्स फ्रॉम, सेलेक्शन करना है हमें 3 लड़कियों का, कितने में से, 4 में से, तो ये हो जाएगा 4C3, n इज इक्वल टू 4 है एंड r इज इक्वल टू 3 है। अब हमने 3 लड़कियां ली तो लड़के कितने होंगे, 4 बॉयज़ कितने में से, 9 में से, ठीक है, 9C4, n इज इक्वल टू है 9 एंड r इज इक्वल टू है 4, ठीक है। अब टोटल पॉसिबल वेज क्या हो जाएंगे, सभी को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम, इधर देखो, टोटल पॉसिबल वे, टोटल पॉसिबल वेज कितने हो जाएंगे, देखो उसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमारे पास है ये 4C0, ठीक है, क्या था 4C0 इंटू करेंगे किससे, ये हमारे पास सेकंड केस में क्या था 9C6 प्लस, फिर थर्ड केस में हमारे पास क्या है, प्लस करेंगे, फिर थर्ड, ये फर्स्ट था, ठीक है, 9C7 है ये 9C7, तो 9C7 फिर प्लस, फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस में देखो प्लस 4C1 इंटू 9C6, फिर प्लस, फिर थर्ड केस में क्या हमारे पास 4C2 इंटू में 9C5, फिर प्लस, फिर हो जाएगा 4C3 इंटू में 9C4, ठीक है, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अब हम इसको ओपन कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, तो देखो कैसे ओपन करेंगे, 4 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे, इसको इस टाइप से लिख देंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन ये n है, फिर r क्या है 0 फैक्टोरियल एंड n-4 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू में ये 9, यानी n की जगह 9 है, फिर क्या हो जाएगा, r की जगह 7 और n यानी कि 9 माइनस 7 फैक्टोरियल, फिर प्लस, ठीक है, इसको रफ करेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, प्लस n की जगह 4 है और फिर r क्या है 1 और इंटू में 4 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू में 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 9 माइनस 6 फैक्टोरियल, फिर प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, फिर इंटू में 9 फैक्टोरियल अपॉन r की जगह 5 एंड 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, फिर प्लस, फिर हो जाएगा ये 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू में 4 माइनस 3 फैक्टोरियल एंड इंटू में 9 फैक्टोरियल अपॉन r की जगह 4 फैक्टोरियल 9 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है, 4 माइनस 0 4 ही बचेगा, 4 फैक्टोरियल इंटू में 9 को लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 2 2 फैक्टोरियल, प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल,
और 1 फैक्टोरियल की जगह 1 इंटू में 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल इंटू में फिर 9 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल 9 माइनस 6 यानी 3 फैक्टोरियल। फिर प्लस क्या हो जाएगा प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और फिर 2 फैक्टोरियल। फिर इंटू में क्या आ जाएगा, फिर देखो ये आ जाएगा 9 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल 9 माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर प्लस 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल को लिखेंगे 1। ठीक है, इंटू में 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल और 9 माइनस 4 5 फैक्टोरियल। अब देखो क्या आया, ये दोनों एक दूसरे को कट, ये इससे कट, ये इससे कट, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, 6 से 6 गया, 2 से 2 गया, 5 से 5 गया। ठीक है, क्या बच गया हमारे पास, बचा हमारे पास 9 इंटू 8 और 2 को ओपन करोगे 2 इंटू 1 प्लस 4 आया। ठीक है, इंटू में ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन में 3 को ओपन करोगे 3 इंटू 2 इंटू 1। फिर नेक्स्ट प्लस, फिर ये हो जाना है 4 इंटू 3 अपॉन में 2 इंटू 1 इंटू में ये 9 है इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 6 ही ओनली। ठीक है, अपॉन में ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 4 फैक्टोरियल को ओपन कर लिया। फिर प्लस आ जाएगा 4 ऐसे ये 4 इंटू और फिर हम इसको लिखेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन में 4 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब जो भी चीज़ है उसे कैंसिल आउट कर देंगे, जैसे कि 2 4 जा एंड 3 3 जा, 2 2 जा, 2 2 जा, 4 2 जा, 3 2 जा, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4, 3 2 जा, 2 से 2 कैंसिल। क्या आ गया हमारे पास 9 4 जा 36 प्लस 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 56 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 126 प्लस फिर ठीक है ये आ गया, यानी कि गाइस 36 प्लस 56 इंटू 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 336 प्लस ये प्लस में है इंटू में। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे 756 प्लस, अब इन सब को ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर आंसर आ जाएगा 336 756 एंड 504 1632। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1632। सो क्या इसके पॉसिबल वेज क्या है, पॉसिबल वेज आर 1632। सो ये वाला तो हमारा थर्ड पार्ट था। इस प्रकार से हमारा जो 3 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। नाउ लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज देयर, लेट्स गो and let's read question number 4 में दे रखा है if the different permutations of all the letter of the word examination are listed as in a dictionary, how many words are there in this list before the first word starting with E। गाइस देखो क्या दे रखा है if the different permutations of all the letter in the word, हमें एक लेटर दे रखा है कौन सा एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज इन डिक्शनरी, इसमें लिस्ट किया गया डिक्शनरी में हाउ मैनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट, इस लिस्ट में बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई, यानी कि गाइस ई से पहले कितने वर्ड्स हैं। ठीक है, ई से पहले कितने वर्ड्स हैं हमारे पास, क्या एक वर्ड दे रखा है, वर्ड क्या हमारे पास एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक सेकंड चेक कर लेते हैं, एग्जामिनेशन तो हमारे पास में टोटल लेटर्स कितने हैं। ठीक है, 11 लेटर्स में है
और इसमें बोला है कि ई से पहले कितने लेटर है। तो देखो ई से पहले ई तो 5 लेटर है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल में 5 नंबर पे आता है ई। इससे पहले आते हैं ए, वी, सी, डी, चारों आते हैं, ठीक है। इसमें कुछ केवल ए को छोड़ के कोई भी लेटर है जो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, केवल ए ही है जो इसमें आ रहा है, ए है, ठीक है, केवल एक ही वर्ड है ए, ठीक है, केवल ए आएगा ई से पहले। बाकी फिर उसके बाद कितने रह जाएंगे, 10 लेटर्स रह जाएंगे। अब हम देखो चेक करेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कितने टाइम्स आया है। ए कितने टाइम्स आया है, ए आया है 2 टाइम्स, ठीक है, ए कितने टाइम्स आया है 2 टाइम्स। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए आया 2 टाइम्स। एंड कितने कौन सा वर्ड 2 टाइम्स आया है, और आई भी 2 टाइम्स ही आया है, ठीक है, 2 टाइम्स ए और आई दोनों 2 टाइम्स आए हैं, ठीक है। एन कितनी बार आया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन कितनी बार आया, 1 2 2 टाइम्स ही एन आया है, ठीक है, 2 टाइम्स ही एन आया है एंड 2 टाइम्स ही आई आया है। ऐसे ही सेम, तो देखो फिर हमें क्या देखना है कि इसके अंदर हमें अब ए को छोड़ के कितने लेटर्स हो जाएंगे, 10 लेटर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो 10 लेटर यानी कि स्टार्टिंग किससे होगी, स्टार्टिंग विद ई, इन द फर्स्ट वर्ड इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई, बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। सो गाइस ऐसे कितने लेटर हैं इन द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई, ठीक है। तो ऐसे कितने लेटर्स हो जाएंगे, सो टोटल पॉसिबल लेटर्स, कितने ऐसे लेटर्स हो जाएंगे। तो ए को छोड़ के 10 है ना, ठीक है, 10 है, ठीक है, कितने हैं 10 लेटर्स हो जाएंगे ए को छोड़ के, ठीक है, 10। अब फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे किसकी, 10 लेटर्स हो जाएंगे, ठीक है, टोटल पॉसिबल वेज 10 लेटर्स हो जाएंगे। एंड फ्रीक्वेंसी ए को हटा दो, ए को नहीं लेना, ठीक है, ए को छोड़ के, ए को लेना ही नहीं है, आई और एन की फ्रीक्वेंसी है ना, तो 2 टाइम्स और 2 टाइम्स। आप समझ रहे हो ना, ए को हमें नहीं लेना, ठीक है, ए को छोड़ने के बाद ए के बाद कितने लेटर्स बचे हमारे पास, 10 बचे। और फ्रीक्वेंसी अब किस फ्रीक्वेंसी, एक तो आई की और एक एन की, एन भी 2 टाइम्स और आई भी 2 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 10 × 8 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल। ऐसे ही है 2 फैक्टोरियल। तो एक को तो हम लिखेंगे 2 × 1, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट हो गया, 2 5 जा, तो 5 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 सबकी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, 45 56 30 12 3600 और ये आ जाएगा 45 × 56। इन सभी की हमें कैलकुलेशन कर देनी है, ठीक है। तो आ जाएगा इसका आंसर 90 72 00 वेज। कितने वेज पॉसिबल वेज हो जाएंगे, तो यही है आंसर इसका, ठीक है, 90 72 और 00 ये है पॉसिबल वेज। इतनी टाइप से वर्ड्स लिखे जा सकते हैं, ठीक है, फॉर्म किए जा सकते हैं। सही वाला क्वेश्चन था हमारा 4। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज देयर, रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स, यानी कि ये 6 डिजिट के कितने नंबर्स इन डिजिट्स को यूज करके फॉर्म किए जा सकते हैं, विच आर डिविजिबल बाई 10, जो 10 से डिविजिबल है, एंड नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई भी डिजिट का रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास 6 डिजिट का नंबर बनाना है, इस टाइप से 1 2 3 4 5 6, ओके, यानी कि 6 डिजिट का नंबर बनाना है और जितने भी नंबर्स हैं वो सभी 10 से डिविजिबल होने चाहिए, नंबर का रिपीटेशन नहीं है अलाउड। तो गाइस देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट में तो 0 ही आएगा, ठीक है, कोई भी नंबर बनेगा इन नंबर्स को यूज करके लास्ट में 0 ही आना है, क्योंकि बोला गया कि नंबर 10 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 10 से डिविजिबल जो नंबर है उसकी कंडीशन क्या होती है कि लास्ट नंबर शुड बी 0, व्हेनेवर देयर इज गिवन लास्ट नंबर equals to 0 then the number will be divisible by 10. So condition is there that we have to take a last number as 0. तो लास्ट नंबर क्या रहना है, वो तो 0 ही रहना है, ओके, बिकॉज वी हैव टू सी द कंडीशन ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10, देयर इज गिवन दैट, ओके। सो कितने नंबर्स बच गए हमारे पास, हमें नंबर बच गए 1 3 5 and 7 and 9, यानी कि 5 नंबर्स आर देयर व्हिच आर लेफ्ट आफ्टर 0। 0 तो आना है लास्ट में नंबर, 0 आएगा इन सभी नंबर्स के बीच में, ठीक है, पीछे आएगा तभी तो ये 10 से डिविजन हो जाएंगे। तो टोटल नंबर्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, 5 लेटर्स हैं, ठीक है, कितने लेटर्स रह जाएंगे हमारे पास, 5 लेटर्स बचेंगे।
ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर हमें जो नंबर्स की यानी कि हमें क्या चाहिए, 6 डिजिट नंबर हमें चाहिए एंड बाकी कितने बच जाएंगे, 5 लेटर्स बच जाएंगे, उसके पीछे रह जाएगा 0। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, टोटल नंबर अरे क्या करेंगे, टोटल डिजिट्स हमारे पास कितनी दे रखे हैं, ऐसे लिखेंगे पहले, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 6 डिजिट। ठीक है, हमें कितने डिजिट का नंबर चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 6 डिजिट, 6 डिजिट का नंबर हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, 6 का। ठीक है, अब टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, तो टोटल नंबर कितने अरेंज हो जाएंगे, 5। ठीक है, 5 हैं, 5 फैक्टोरियल लिखना। ठीक है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 आ जाएगा, यानी 5 4 20, 23 60, 120, तो 120 हो जाएगा इसका आंसर। 120 लेटर्स आर देयर, 120 नंबर्स आर देयर विच कैन मेक 6 डिजिट नंबर विच विल बी डिविजिबल बाय 10। ओके, तो इसका 120 आंसर है गाइस। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन था 5 था, आज हम इतना ही करेंगे, 5 क्वेश्चंस करेंगे एंड कल से स्टार्ट करेंगे, कल नेक्स्ट करेंगे 6 क्वेश्चन से। ओके, सो अगेन आई वांटेड टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।